चलिए, जय श्री कृष्ण। आज भी हम लोग वैदिक रिचुअल्स करने वाले हैं। जय ठीक श्री है, कृष्ण सर। वैदिक रिचुअल्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। और अंकिता जी, Yes, sir. बताइए कैसा लगा था उनको रिचुअल्स? बहुत मेरे को तो शुरू से बहुत विश्वास था, इसीलिए मैं आपसे पूछी। एक्चुअली इनको जो है ना, इनको कुछ प्रॉब्लम था। इनकी किसको प्रॉब्लम था अंकिता जी? मामा की मेरी लड़की? सिस्टर को, हाँ, मामा की बेटी को। हाँ, इनकी कुछ सिस्टर। तो मतलब ये अल्फाबेट्स के रिचुअल्स भी है, वो बहुत अच्छे काम करते हैं क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी का क्लास के लिए बहुत परेशान है मेरे मामा, सीखने के लिए। मैं बोली अब स्टार्ट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। न्यूमरोलॉजी तो ठीक है, लेकिन वो जो न्यूमरोलॉजी में क्या ना, वो मुझे खुद को भी न्यूमरोलॉजी जो है वो लोग रेमेडीज उसमें बताते हैं, लेकिन हम लोग रेमेडीज बताते हैं ना, वो स्विच वर्ड्स के हिसाब से बताते हैं। ठीक है, और Yes. मैंने नाम देखा था नाम, तभी मुझे ये एक्चुअली समझ में आ गया था कि यही इशू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ कि आपका अगर नाम पी से स्टार्ट है या इससे स्टार्ट है तो आपको ये करना ही चाहिए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ में जो होता है ना, कितनी भी आप पूजा पाठ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, ठीक है, फिर हम लोग पता है बोलते कि मैंने ये भगवान की पूजा की, मैंने यहाँ पे ये इसने मुझे बोला कि ये करो, उसने मुझे बोला ये पहन लो, वो पहन लो, सब कुछ पहन लो, आप सब कुछ पहन लो, लेकिन जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट वो आपकी मनोवृत्ति से आता है। आप जब तक अपने आप को चेंज नहीं करोगे ना, तब तक आपको किसी चीज का रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपने को चेंज करना है, अगर अपने आप को चेंज करना है ना, तो स्विच वर्ड ही एक ऐसे वर्ड है जो आपको अपने आप को चेंज कर पाएंगे। बाकी आप यहाँ वहां भटकते रहो और लोग आपको लुटते रहेंगे। ठीक है, और आपको लुटते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ही स्विच वर्ड्स है। ठीक है, रेमेडीज करनी चाहिए। रेमेडीज जो होती है ना, वो हमारे मन की शांति के लिए होती है, लेकिन स्विच वर्ड्स जो है ना, वो आपके मेंटल भी शांति करेंगे, आपको इनर पीस भी। इसके लिए हम लोग जो है ना स्विच वर्ड्स करते हैं। ठीक है, तो अपने आप को बदलोगे ना। न्यूमरोलॉजी जो ना, वो बोलते हैं कि ये आपका ये दशा चल रहा है, ये सब में बोलते हैं, लेकिन आपने अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का पता चल गया कि आपका ये वीकनेस है, अगर आपने उस पे ऊपर काम कर लिया, जैसे कि मैंने उस दिन उनका देख लिया, क्योंकि मेरी भी वही वीकनेस है। ठीक है, तो वो वीकनेस को अगर हम लोगों ने कवर कर लिया ना, फिर आपको कोई चीज चिंता की बात नहीं है। ठीक है, फिर आप कुछ भी चीज जो है ना कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज तो आप पीछे कोई क्लास नहीं है, तो थोड़ा सा देर भी हो जाएगा तो चलेगा। हम लोगों ने कहाँ तक किया था? 9 नंबर तक किया था, मंगल तक किया था। कहाँ तक किया था? मार्च तक, मंगल तक। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड है सप्त गंगा। सप्त गंगा। अभी सप्त गंगा क्या है, किसी को पता है क्या? 7 नदियों का संगम। 7 नदियां। 7 नदियों का ये संगम है। ठीक है, जिसको सप्त गंगा बोला जाता है। कौन सी नदियां है? गंगा, गोदावरी, कावेरी, फिर तम्रपनी है, कुछ सरस्वती। सिंधु है, नर्मदा, ये सब जो है ना नदियां है। ठीक है, इन सभी को आह्वान करते। कोई भी पूजा पाठ होती है, कहीं पे भी, आपके घर में भी देखिएगा, अगर आप बोलोगे कि मेरे घर में गंगा जल नहीं है, तो ब्राह्मण तुरंत ही चालू कर देंगे सप्त गंगा को, मतलब मंत्र चालू कर देंगे। और यही चीज आप भी कर सकते हो, यही चीज आप भी कर सकते हो। ठीक है, इमरजेंसी में अगर जरूर पड़ी तो कहाँ पे आप गंगा जल ढूंढने जाओगे? इंस्टेंटली क्या करोगे? सप्तगंगा 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 चैंटिंग करोगे। ठीक है, सप्तगंगा कैसे लिखेंगे? अगर हम लोग सप्तगंगा, ठीक है, सप्त गंगा इस तरह से लिखेंगे। ओके, ये लिखेंगे। इंग्लिश में हम लोग SAPT, सप्त गंगा।
ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ओके, अभी इसका जो कनेक्शन है, ठीक है, वो किसके साथ है? वो स्वयं 7 नदियों से है। ठीक है, इसका कनेक्शन 7 नदियों से ही है। और इसको हम लोग क्यों यूज करेंगे? ये जो है ना, आपको सर किसी पानी की कमी के लिए ना? नहीं, नहीं, घर ये की जो है ना, शुद्धि के लिए, घर की के शुद्धि के लिए। ठीक है, किसी भी काम में अच्छा काम करने से पहले आपको जो है ना, नदियों का आह्वान करना चाहिए। किसी भी काम में अगर अच्छा आपको ये करना है ना, तो आप नदियों का आह्वान करोगे तो नदियां आएंगी, आपकी जो भूमि है उसको पवित्र करेंगी, तब जाके जो आपका काम है ना वो अच्छे से होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया था कि इमरजेंसी, इमरजेंसी किसको बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई बंदा जो है ना, मतलब लास्ट स्टेज पे है, ठीक है, अभी उसको क्या है ना, उसकी जो आत्मा है उसको अगर आपको अच्छे से निकालना है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि लोगों की आत्मा तड़पती रहती है मरने से, मतलब, ठीक है, वो आप उसकी आत्मा की रिहाई के लिए भी है ना, सप्त गंगा आप चैंट करके उसको पानी पिलाइए। ठीक है, सप्त गंगा चैंट करके पानी पिलाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत। आप ऐसे भी आप चैंट करिए, ऐसे भी आप जो है ना, सप्त गंगा चैंट करके आप अपने आप को पानी पी के देखिए, उसका जो मतलब है ना टेस्ट कुछ अलग ही हो जाएगा। करके देखिएगा। मैंने तो ये सारे स्विच वर्ड्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये हर चीज जो है ना मैं बहुत अच्छे से यूज करता पानी हूँ। का वाटर सच्ची में सर स्वीटनेस आ जाती है वाटर में। यस, इतनी अलग सा टेस्ट आपको लगेगा ना, अलग, मतलब आप सोचोगे भी नहीं। आप बोलोगे "यार, मेरे घर में बोरिंग का पानी आता है, ये अलग से टेस्ट कैसे हो गया?" करके देखिएगा। किसने चेक किया था? मैं करती हूँ सर रोज। मोनिशा जी, कल्पना जी कर रहे हो? ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, हाँ, एकदम ठीक। अलग टेस्ट होता है पानी का। मैं पानी भरने के टाइम पे, बॉटल में भरने के टाइम पे, मटके में भरने के टाइम पे चैंट करके ही भरती हूँ। एक्चुअली आप लोग जब चीजें सीख रहे हो ना, आप लोग जो चीजें सीख रहे हो ना उसका यूज कीजिए। ज्ञान लिया है तो उसका यूज कीजिए, लोगों को बताइए। और लोगों को बताना है मतलब उनको बोलिए कि हाँ आप भी ये सब चीजें करिए, आपको निश्चित रिजल्ट मिलेगा। 101% रिजल्ट मिलता है, 101%। अभी जैसे कि अंकिता जी बता रही थी, अंकिता जी के मामा को किसी को उन्होंने बताया, उनको कुछ पता नहीं था कि ये स्विच वर्ड्स क्या होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इंटेंशन नहीं होगा आपका क्लियर तो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको सब पता होता है। हम लोग बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, उसको सभी चीजें पता होती है। आपको क्या चाहिए और आपको कब क्या देना है, सब कुछ जो है ना आपका लिखा हुआ है। आपको वहां पे वो चीज मिल, ठीक है। चलिए, अगला वर्ड है। सर सप्तगंगा का कनेक्शन किससे है, स्वर्ग से या नहीं नहीं, हाँ, सप्तगंगा का कनेक्शन जो है ना स्वर्ग से है। स्वर्ग से है ना? ठीक है, स्वर्ग से ही सब चीजें है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचामृत, आगे बढ़ते हैं। अगला है पंचामृत। पंचामृत जो है, ठीक है, पंचामृत कैसे लिखेंगे? चलिए, मेरा जो है ना हिंदी बहुत ही वीक है। पंचामृत, और यहाँ पे लिखे इंग्लिश में PANCHAMRIT। ठीक है, MRIT, पंचामृत लिखेंगे हम लोग। ठीक है, पंचामृत में क्या क्या होता है? पंचामृत में क्या क्या होता है? दही, घी, गुड़ और शहद। शहद और खांड। खांड। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। इससे आपको क्या होता है? ये आपको क्यों चेंज करना चाहिए? शरीर की शुद्धि के लिए। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष जो होता है उसको बैलेंस करने के लिए। यस, फूड पॉइजन से बचने के लिए। 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स जो है बॉडी में, ठीक है, आपके जो 5 एलिमेंट्स जो है ना बॉडी में,
उसको आपको कंट्रोल में करने के लिए 5 एलिमेंट्स को आपको कंट्रोल में रखना है। तो इसको लिए हम लोग ये इसका जो कनेक्शन है वो 5 एलिमेंट से है। इसका जो कनेक्शन वो 5 एलिमेंट से है। ठीक है, इससे क्या क्या होता है, इसके यूसेज क्या क्या है। मानसिक हमले से बचने के लिए, मानसिक हमले मतलब क्या होता है, एकदम से मतलब बोलते हैं ना कुछ लोगों के लाइफ में एकदम से प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं एकदम से कोई अटैक आ जाता है, मिर्गी का दौरा, ये सब हो जाता है, पता है, एकदम से अटैक आ जाते हैं, मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, वो हो जाएगा। ठीक है, फिर फूड पॉइजनिंग ये मैंने किया हुआ है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मुझे हुआ था फूड पॉइजनिंग, ठीक है, तो मैंने इसका यूज किया था, 100% रिजल्ट आता है इसका। ठीक है, फूड पॉइजनिंग होता है ना, उसको ठीक करने के लिए। और कोई भी मेडिसिन हो उसके अंदर आपको और शक्ति, उसमें और प्रभाव लाने के लिए हम लोग इसका चैंटिंग करेंगे, पंचामृत पंचामृत पंचामृत, इस तरह से चैंटिंग करेंगे। ठीक है, तो पंचामृत को खास याद रखिए। 5 एलिमेंट्स आपको, अगर 5 एलिमेंट्स जो है ना आपके अच्छे से रखने हैं, क्योंकि 5 एलिमेंट जैसे कि हमारी 5 जो फिंगर्स है, ठीक है, बैलेंस करना है तो आप पंचामृत चैंटिंग कीजिए। और सर इसीलिए 5 एलिमेंट कौन से होते हैं? वात, पित्त, कफ? नहीं 5 एलिमेंट्स अलग है। अर्थ, Fire, earth, fire, sky, pani, water, and air. चल फिर नहीं सकता अभी। Air. पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये सब जो है ना हमारे 5 एलिमेंट्स है। ये सब जो है ना, शक्तिमान सीरियल देख लीजिए, ठीक है, शक्तिमान सीरियल देख लोगे ना, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कौन से एलिमेंट्स हमारे हैं। एक्चुअली मैं जो है ना शक्तिमान सीरियल देखने के लिए जो है ना हर सैटरडे कभी स्कूल में भी नहीं जाता था। बोलिए। ठीक है, इसके लिए मुझे 5 एलिमेंट्स जो है ना बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि उस टाइम मैं जो ना सैटरडे के दिन स्कूल में भी नहीं जाता था, क्योंकि सैटरडे को शक्तिमान आता था उस टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्त चिरंजीवी कौन से है पता है? सप्त चिरंजीवी, एक मिनट हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। सप्त चिरंजीवी को यूज हम लोग क्यों करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे सप्त चिरंजीवी। चिरंजीवी लाइक हनुमान जी। एक मिनट पहले लिख लेते हैं। सप्त चिरंजीवी, ठीक है, सप्त चिरंजीवी यहाँ पे है। और SAPTCHI, बहुत लंबा स्पेलिंग है, RANJEEVI, सप्त चिरंजीवी। ये जो है ना अपने कौन से भगवान है पता है आपको? हनुमान जी और अश्वत्थामा। एक एक करके। अश्वत्थामा, वेदव्यास, मार्कंडेय ऋषि, हनुमान जी, परशुराम जी, कृपाचार्य जी और एक दैत्यराज बलि। चलिए अभी हम लोग बताते हैं, ठीक है? ये ठीक है सर या नहीं? हाँ ठीक है, और लोग और कुछ ऐड करते हैं, ठीक है? अगर आप ये नया चीजें ऐड होता रहता है, ठीक है? प्लीज सर एक बार वापस से नाम बताइए ना, सप्त चिरंजीवी का कौन थे? अस्थमा, मैं बताता हूँ, अवस्थामा, हनुमान जी। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? पहला है अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, फिर हनुमान जी, फिर विभीषण जी, कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडेय ऋषि जो है ना, ये सब जो है सप्त चिरंजीवी है, ठीक है? ये सब जो है
सप्त चिरंजीवी है। ये लोग जो है ना अभी भी पृथ्वी पर है ऐसा होता है। एस्ट्रल और वर्ल्ड। कहीं ना कहीं अभी भी ये है, ठीक है, और होता भी है सप्त सर चिरंजीवी। रिपीट कर देंगे, अमर है सर ये, रिपीट ये कर देंगे सर इस। ये सब जो है ना अमर है, ठीक है, ये सब अमर है। अमर है मतलब अभी भी ये जो है ना लाइफ में है, ये अभी भी यहाँ पे है। कौन से थे? प्लीज सर एक बार रिपीट। अश्वत्थामा जी, दैत्यराज बलि, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडेय ऋषि, ये सब जो है ना अभी भी पृथ्वी पर है, ठीक है। लेकिन आए दिन पेपर में तो दो ही व्यक्ति आते हैं, एक तो अश्वत्थामा जी है और हनुमान जी। ये दो बताए जाते हैं बार बार कि अभी भी ये धरती पर दिखते हैं, अभी भी ये धरती पर दिखते हैं। ओके, अभी इनको यूसेज बताते हैं। सभी रोगों को दूर करने के लिए, कोई भी रोग हो उसको दूर करने के लिए, लंबा जीवन पाने के लिए, स्वास्थ्य, अपनी जो हेल्थ है ना हमेशा अच्छी रहे उसके लिए, ठीक है, और किसी भी डिजीज पे जीत पाने के लिए, क्रॉनिक डिजीज होती है ना उसके ऊपर आपको जीत पाने के लिए आप इन वर्ड्स का चैंटिंग करेंगे। कौन सा? सप्त चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर थोड़ा बोलिए। आप धीरे बोलिए और वापस से रिपीट करिए। रिपीट तो मैं 2 बार करूंगा ही, ठीक है। किसी भी रोग को दूर करना है, किसी भी रोग, कोई भी डिसीज हो उसको दूर करने के लिए। सेकंड है लंबा जीवन प्राप्त करने के लिए। थर्ड है अच्छी हेल्थ के लिए। फोर्थ है क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, क्रॉनिक डिजीज, कोई भी डिजीज हो उससे आपको अगर ये रहना है, दूर रहना है, ठीक है। अगर कोई भी डिजीज हुई हो उससे आपको निजात पानी है तो भी आप इसका यूज करोगे, ठीक है। और दूसरा है कि यहाँ पे जो ना अगर कोई बीमारी हो जाती है ना तो सबसे पहले हमारा जो विल पावर होता है ना वो डाउन हो जाता है। तो वो विल पावर को आपको अगर वापस लेना है, विल पावर को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो भी आप सप्त चिरंजीवी चैंटिंग करोगे, सप्त चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि जो है ना, सप्त ऋषि कौन से है? याद है किसी को? चलिए मैं बता देता हूँ। एक तो कश्यप जी है, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि और जमदग्नि ऋषि और भारद्वाज ऋषि। ये जो है ना अपने सप्त ऋषि है, ठीक है। इसका यूसेज क्या क्या है? शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए सर और एक बार रिपीट ऋषि के नाम। कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और भारद्वाज ऋषि, ठीक है। सर सबसे पहला क्या बोलते हैं वो सुनाई नहीं देता। कश्यप ऋषि। 1 2 3 4 5 6 और एक भूल गए, क्या बोले थे लेकिन गौतम होंगे, लिख लिया सर। अत्रि ऋषि, कश्यप, अत्र ऋषि भी लिख लिया, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज। हाँ जमदग्नि, लिख लिया। भारद्वाज हो गया, हाँ विश्वामित्र, सर विश्वामित्र, होगा सर। गौतम ऋषि,
लिख लिया। कश्यप, अत्रि, कश्यप। विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, गौतम, भारद्वाज। हो गया। अच्छी शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए और बुद्धि के लिए और अपनी वैल्यू, अपनी मोरल वैल्यू जो है ना उसको पाने के लिए, अपनी मोरल वैल्यू जो है, ठीक है, उसको पाने के लिए आप सप्तऋषि चैंटिंग करोगे। ओके, सप्तऋषि जो है ना ये बहुत ही अच्छे है, स्पेशली फॉर छोटे बच्चों के लिए। अपने जो बच्चे हैं ना उनको खास जो है ना वाटर चार्जिंग करिए। ठीक है, वाटर चार्जिंग मतलब कैसा करोगे आपको पता है? अगर आपको बच्चों के लिए यूज करना है तो आप कैसे यूज करोगे? बच्चों के लिए करना है तो कैसे करोगे? सर 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे, फिर पानी जो लिए रहेंगे उसमें फूंक मार के बच्चे को पिला देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अंकिता जी जो है ना उनके मतलब सबसे बेस्ट वो होता है ना कि वो उनका जीबू सिंबल्स, हम लोग जीबू सिंबल में जो है ना स्पेशली अंकिता जी को बुलाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जीबू सिंबल्स जो है ना कुछ अलग ही उनकी क्रिएटिविटी जीबू सिंबल्स में दिखती है। ठीक है, तो जीबू सिंबल्स में भी है ना अंकिता जी रहिएगा, ठीक है। सर मैं रोज बनाती हूँ अपने हाथ में। कौन सा बनाते हो? ऑक्टम हेल्थ वाला। हेल्थ वाला? यस सर। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। दिखाइए। एक मिनट। दिखाइए प्लीज। एक चलिए मिनट। दिखाइए। कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, ठीक है, एक ना एक चीज से जो है ना माइंड अपना ये हो जाता है। दिख नहीं रहा है मुझे तो कुछ भी। कहाँ है अंकिता जी? दिख नहीं रहा है एक आपका मिनट सर, सिंबल। एक मिनट, एक मिनट, लाइट चालू कर लो। जीबू सिंबल्स आगे जाके करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो जीबू सिंबल्स है ना वो मुझे लगता है कि अच्छी शिक्षा, अपनी वैल्यू और मेमोरी के लिए लिख दीजिए ना। कहाँ दिख नहीं रहा है अंकिता जी? कहाँ है आपका सिंबल? हाँ ये रहा, यस यस। इनका जो जीबू सिंबल बनाने का जो स्टाइल है ना, ठीक है, मतलब लगेगा कि ये प्रिंट किया हुआ है, लेकिन इन्होंने ये बनाया हुआ है, इन्होंने ये बनाया है। बहुत बनाया हुआ बहुत नीट एंड क्लीन है। ये ना सर हमको है। भी। ये जो मतलब मास्टर, ये जो है ना मास्टर है, ठीक है, सिखाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, इसमें जो है ना क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। जीबू सिंबल्स में जो है ना क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आपको क्रिएटिविटी अगर अच्छी होगी ना, अभी यहाँ पे देखिए उनका जो मतलब कैसा उनका ड्राइंग था, ठीक है, यही सीखना है। सर कौन से कलर में बनाना है सर? तो कौन से कलर पे बनाना है, ब्लू या ग्रीन? वहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये लिखा हुआ था है कि कौन से कलर से कौन सा जीबू सिंबल ड्रॉ करना है। ओके अपने सर, पास पूरा ओके, लिखा हुआ ही है कौन से कलर, ठीक है। ओके। ये इन्होंने ग्रीन कलर से लिखा था, सर कहाँ दिखाया? सर ये ग्रीन कलर से बनाना था। हाँ ग्रीन कलर से लिखा था, तो मैम ने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है ना जीबू सिंबल में बहुत टाइम चला जाता है। अगला वर्ड है, अगला वर्ड कौन सा लेते हैं? सप्त चिरंजीव, पंचकन्या। अगला वर्ड है पंचकन्या। पंचकन्या मतलब कौन सी होगी पता है? अहिल्या, सर उसमें द्रौपदी, द्रौपदी सबसे तारा, पहले। तारा और मंदोदरी, ये जो मंदोदरी, सीता जी। सीता ये जो मंदोदरी और सीता जी। पंचकन्या, ये जो है ना पंचकन्या है, ठीक है। इन्हें लिखते हैं PANCHKNY, ये पंचकन्या है। अहिल्या जी, इसका कनेक्शन किसके साथ है? अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, ये जो सब है ना पंचकन्या है, ठीक है। अभी इसका यूसेज क्या क्या है? अगर अफेयर हो,
हस्बैंड का हो या वाइफ का हो, कोई भी हो, अफेयर हो, ठीक है, अफेयर में हम लोग यूज करेंगे। और अनवांटेड अफेयर से बचने के लिए, ठीक है, उसमें भी हम लोग चैंटिंग करेंगे, ठीक है। और अच्छा कैरेक्टर को बनाने के लिए और अच्छे कैरेक्टर को है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। और में जो भी लाइफ पार्टनर है, आपके जो भी लाइफ पार्टनर है, उसके प्रति आप समर्पित हो जाओ, या उसके प्रति आपकी जो समर्पण भावना है वो बढ़ जाए, उसके लिए हम आप पंचकन्या चैंटिंग करोगे, ठीक है। पंचकन्या चैंटिंग करोगे, पंचकन्या यहाँ पे जितनी भी है ना, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, पंचकन्या आपको बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। पंचकन्या आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। सर प्लीज 1 मिनट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो हस्बैंड या वाइफ को पिलाएं, जिसका है कैसे खुद पिए? नहीं, हस्बैंड को पिलाइएगा। हाँ, हस्बैंड का अगर है तो हस्बैंड को पिलाएं ना। यस, ठीक है सर। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए 5 जो नेम्स थे, तारा, सीता, मंदोदरी, अहिल्या और एक कौन रह गई है? द्रौपदी। अच्छा, थैंक यू सर। ओके, चलिए अगला वर्ड है स्वयंवर। इसका आप लोग यूज कीजिए, कुछ भी करो, लेकिन अभी जिसके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, जिसके बेटे की शादी नहीं हो रही है, इसका यूज करिए, क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे भी देखना है, ठीक है। इसका रिजल्ट मुझे भी देखना है, किसके किसके बेटों की बेटी की शादी नहीं हुई है। सर स्वयंवर का? स्वयंवर चैंटिंग, स्वयंवर। अच्छा सर ये देखो, मैं भी निकाल के रखती हूँ हमेशा अबेंडेंस का, ये देखो। हाँ, मुझे एक मिनट मुझे स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी। चलिए, वेरी नाइस। हमेशा ड्रॉ करके, ये देखो, ये समीर सर ने भी किया हुआ है। समीर सर को बोले लेग पे ड्रॉ करके रखा है। हाँ आपने बोला ना आपने बोला था ना लेग पे करो, आपने ही बोला था लेग पे करो। चाहिए तो उसको हवा में ड्रॉ करिए, ठीक है। तो हवा में ड्रॉ एक बार दिखाएं। हवा में ड्रॉ करिए, ठीक है, उसको हवा में भी ड्रॉ करिए। एक्चुअली मनी के लिए आपको, ठीक है, तो हवा में ड्रॉ करिए। सब बहुत सारी हवा में तो मैं रोज ड्रॉ करती हूँ सर, हवा में रोज ड्रॉ। अभी मुझे बाय हार्ट हो गए सिंबल, कैसे ड्रॉ करने बाय हार्ट। क्या चीज के लिए ड्रॉ करते हो आप? एबंडेंस, ऑप्टिमम हेल्थ। सर मुझे बाय हार्ट हो गया अभी उसके डिजाइन। सर आपकी आवाज चली गई। पहले जो मैंने जीबू सबसे पहले जब मैंने जीबू सिंबल स्टार्ट किए ना, तो मुझे लगता था कि मेरी वीकनेस है जीबू सिंबल, लेकिन सबसे मतलब अभी सबसे ज्यादा मुझे जो है ना अच्छे लगते हैं ना, तो वो है जीबू सिंबल, सबसे ज्यादा जीबू सिंबल। असली मुझे भी पहले ना इतना ट्रस्ट नहीं था, लेकिन अपने एक मेंबर से तो एक मेंबर थे, तो उनको जो है ना बहुत मतलब ट्रस्ट हो गया था, क्योंकि उनका लाखों रुपए का जो चीज है ना वो अच्छी होने लगी, उनका मतलब कारोबार अच्छा चलने लगा, तब मुझे भी मतलब बहुत ट्रस्ट आ गया। और तब से लेके आज तक मैं जो है ना जीबू सिंबल्स पे मुझे बहुत ट्रस्ट है। तो मैंने मेरी मदर इन लॉ की हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट देखा, बहुत ज्यादा। ये ऑप्टिमम हेल्थ वाला ना, उनको ब्रेथलेसनेस हो रही थी, तो वो ब्रेथ से रिलेटेड है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, तो मैंने वो ड्रॉ किया, उनको बहुत फर्क पड़ा सर। मैडम क्या साइन है? साइन दिखा देंगे प्लीज, क्या ऑप्टिमल वाला? नहीं, वो आप क्लास करिए सर के साथ, क्लास करिए। जो भी यहाँ पे जो डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर्स, ठीक है, जो भी पेशेंट है, आपको लगता है कि आपको कोई ना कोई बीमारी है, ये वो, ठीक, तो आप लोग ये जीबू सिंबल्स जो है ना, चलिए हम लोग जो है ना कल मेडिटेशन की क्लास है ना, मेडिटेशन की क्लास में जो है ना कुछ जीबू सिंबल्स भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और वहां पे ड्रॉ कराएंगे, ठीक है। चलिए बनाता हूँ मैं आज इसके लिए कुछ। स्वयंवर जो है, जिसका कनेक्शन है शिव पार्वती से,
जिसका कनेक्शन है शिव पार्वती से। अभी इसका यूज बताते हैं, ठीक है। अगर आपको लव मैरिज करना हो तो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, लव मैरिज करना है लेकिन आपको आपके घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो भी आप जो है ना स्वयंवर का चैंटिंग करो, ठीक है। तो भी आप स्वयंवर का चैंटिंग करोगे। मनचाहा पति या मनचाही वाइफ चाहिए तो भी किसी को भी आपको अट्रैक्ट करना हो, मतलब किसी गर्ल को या बॉय को आपको आकर्षित करना हो तो भी स्वयंवर इस तरह से चैंटिंग करें, जिसका कनेक्शन है शिव पार्वती से, ठीक है, शंकर भगवान के साथ इसका कनेक्शन। सर 1 मिनट, अगर बच्चों को किसी गलत रास्ते में पड़ गए हैं वहां से हटाना है तो अभी आएगा, ठीक है, आगे आने वाले हैं। स्वयंवर तो हो गया। कल्प वृक्ष कहाँ पे होता है, पता है किसी को? कल्प वृक्ष कहाँ पे होता है? स्वर्ग में सर, स्वर्ग में होता है। कल्प वृक्ष जो है ना वो स्वर्ग में होता है। सर अभी एक्सक्यूज मी सर, कल्प वृक्ष के नीचे कई भगवान का ये हो गया ना, मोक्ष गए है सर, कई भगवान मोक्ष गए कल्प वृक्ष के नीचे। बहुत, और ये जो कल्प वृक्ष है ना वो हमें हमारी विश जो होती है ना, विश, ठीक है, उसके लिए हम लोग जो है ना कल्प वृक्ष को याद करते हैं, ठीक है। कल्प वृक्ष का कनेक्शन है स्वर्ग से, कल्प वृक्ष का जो कनेक्शन है वो स्वर्ग से है। गोल अचीवमेंट श्रीनिवास जी, आवाज कट रही है। अभी जो अच्छी आ रही थी एकदम से क्या हो गया? आ रही कि नहीं आ रही है? अभी आ गई। हेलो, हाँ, श्रीनिवास जी, संतोष जी, आप लोग पूछते हो ना हमारा LIC का काम है, LIC का काम है, ठीक है। गोल अचीवमेंट, आपका कोई भी गोल हो उसको अचीव करना हो, ठीक है, उसके लिए आप चैंटिंग करेंगे कल्प वृक्ष का, ठीक है। आपकी विश बताएंगे, ठीक है, कि मेरा ये आपका गोल अचीवमेंट। आप बताइए मुझे सर, आपने बोला आवाज दी सर, मैं बाहर हो गया था सर। हाँ तो मैं वही बोला था। हाँ, आप बता रहे थे ना कि सर 1 मिनट सर, आवाज नहीं आ रही है। LIC का है। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? तो जो काम है आपका LIC का, उसको और ज्यादा बढ़ाना है, क्लाइंट बढ़ाने हैं, नहीं सर, टीम टारगेट अचीव करना है, एजेंट बनाना है, टीम बनाना है। जैसे टीम बनाना है, सभी जो आपको करना है ना, हाँ। तो आप कल्प वृक्ष चैंट करो। कल्प वृक्ष, ठीक है, कल्प वृक्ष जो है वो गोल अचीवमेंट के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, ठीक है, और विश के लिए हम लोग जो है ना कल्प वृक्ष का चैंटिंग करते हैं, ठीक है। कल्प वृक्ष का कनेक्शन है स्वर्ग से और ये बहुत ही मास्टर वर्ड है, ठीक है, और इसका रिजल्ट मैंने देखा है तो बहुत अच्छा आया है। अगला जो मेरा बहुत फेवरेट है, नल नील। कहाँ गए? नल नील जो है, नल नील कौन थे पता है आपको? सर उन नल लोगों नील ने कौन थे पता है आपको? पुल बनाया था राम जी के लिए, पुल बनाने के लिए मदद किया था।
पुल तो बनाया था, लेकिन और भी था उनके साथ। उनके पिताजी का नाम क्या है पता है? बाली के लड़के थे, बाली के लड़के। सर बाली के लड़के विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं सर। विष्णु पुत्र है वो, ठीक है। बाली के पुत्र अलग है, ठीक है। ये विश्वकर्मा जी जो है ना, बेटे थे ना। उनके हाँ, विश्वकर्मा जी के इनके बेटे, ठीक है। यार आवाज बहुत जो ज्यादा है कर रही है। ना, किनकी? ये जो एक मिनट, ये जो है ना अपना नल नील जो है, ये जिसका कनेक्शन जो है ना सर आवाज विश्वकर्मा जी से बहुत है। रुक रुक के आ रही है। आवाज रुक रुक के आ रही है बेबी, इसमें तो क्या करेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो गया है। एटमॉस्फेयर जो है ना वो यहाँ पे डाउन हो गया है, ठीक है। चलिए, आवाज आ रही है कि विश्वकर्मा नहीं आ जी रही के है? बेटे हैं क्या? विश्वकर्मा जी के बच्चे हैं ये? यस। सर ये अभी जो किनसे है ना रिलेटेड है? नल नील किनसे रिलेटेड है? विश्वकर्मा जी से, ठीक है। तो अभी जो है ना हम लोग इसके यूसेज देखते हैं, क्योंकि ये बहुत सर आवाज नहीं आई मुझे बिल्कुल भी। ये कल्प वृक्ष का बता दीजिए एक बार। कल्प वृक्ष जो है ना, ये विश के लिए, गोल अचीवमेंट के लिए, और अपनी जो भी ड्रीम्स है उसको अगर आपको पूरा करना है, ठीक है, उसके लिए आप कल्प वृक्ष का चैंटिंग करोगे। रिलेटेड किससे है? ठीक है, किससे कनेक्शन है? ये जो है ना स्वर्ग से, स्वर्ग, अच्छा ठीक है, ठीक। स्वर्ग के साथ इसका कनेक्शन। चलिए अगला वर्ड हम लोग लेते हैं नल नील। नल नील लिया था, ठीक है। नल नील जो है ना, ये टेक्निकल इश्यू। अभी टेक्निकल इश्यू कौन सा हो गया, जैसे कि बार बार ये मेरा नेटवर्क, आप बोल रहे हो ना नेटवर्क सबका जा रहा है, तो वो भी एक टेक्निकल इश्यू हो गया, ठीक है। उसके लिए भी आप नल नील चेंज कर सकते हो। सर 444 444 एक्चुअली एक मैडम थे, देखो उनका मतलब लैपटॉप बिगड़ गया था, बोले मुझे काम करना और एकदम से बिगड़ गया, तो 444 नंबर दे दिया था ना, इंस्टेंटली चालू हो जाएगा, ठीक है। और जो है ना इलेक्ट्रिकल एरर, इलेक्ट्रिकल कुछ प्रॉब्लम होती है तो भी आप जो है ना इनको चेंटिंग करोगे। फिर कोई भी आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ये मैंने जो है ना स्पेशली एक मैडम थे जिनको प्रॉपर्टी का इश्यू आ गया था, ठीक है, मतलब घर नहीं मिल रहा था, ये था वो था, उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उनको दिया था, मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट मिल गया था, बहुत जल्दी, ठीक है। तो एनी प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम आप जो है ना नल नील को चैंटिंग करोगे। सर प्लीज एक बात बताइए, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने में भी हेल्प बेचनी हो तो सर, क्या अगर खेल करनी हो तो? सभी में आएगा ये नल नील जो है ना, सभी में आपको यूज होगा। थैंक यू सर। सभी में यूज होगा, सभी में यूज होने वाला है नल नील। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें यूज होता है, ठीक है। टेक्निकल इश्यू कोई भी हो उसमें भी नल नील यूज होता है। नल नील बेसिकली जो है ना इंजीनियर है, समझ लीजिए इंजीनियर है, और घर को नीचे पर लाने में नल मतलब इंजीनियर की मदद होती है, ठीक है। और सर अगर प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो उसमें भी यूज होगा ये? नहीं, प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो वहाँ पे भी एक चीज है कि अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिकल इशू नहीं होना चाहिए, फिर कोई प्लम्बिंग का इशू नहीं होना चाहिए, ये वो है, तो सभी में नल नील आप यूज कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सर कौन सा नंबर हो? नल नील चेंज करना है, नल नील, कि अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए। ठीक है। चलिए कुंभकर्ण, अगला वर्ड है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कौन थे? कुंभकर्ण भाई सोने वाला, रावण के भाई जो सोने 6 कुंभकर्ण को सब लोग पहचानते हैं, नहीं कुंभकर्ण को सर बच्चों को भी कहते हैं ना कुंभकर्ण की तरह क्यों सोते हो? कभी कभार जैसे मस्ती में किसी को कहते हैं कि भाई बार बार सोए जा रहे हो,
लेकिन पता है आप लोगों को, मैं एक्चुअली आज मॉर्निंग में मेरी मम्मी को बोला था कि तुम मुझे जो है ना 5:30 बजे उठा देते हो, और इसकी वजह से जो है ना मुझे मतलब जो लोग मैंने एक मार्क किया है, जो लोग लेट से सोते रहते हैं वो लोग को मतलब बहुत अच्छा रहता है। देखो जो जो लोग जल्दी उठ जाते हैं ना उनको कुछ न कुछ लगा रहता है। ठीक है, तो बच्चे सोते हैं तो सोने दीजिए। सर ये बात सही कह रहे हैं आप। ठीक है, मैं सर तो लग रहा है ज्यादा सोते हैं। सुबह उठते जो- जल्दी हैं तो काम तो खत्म नहीं होते, वो चलते ही रहते हैं। वो ज्यादा सोना अलग है। ठीक है, फिर वो क्या एक चीज नहीं है कि हमारा से लड़का था यहाँ पे कि वो 12 बजे तक सोता था, 1 बजे तक सोता था। मतलब वो नसीब, मतलब पता है लक, लक कैसा होता है कि आज के तारीख में मतलब वो अच्छा सक्सेसफुल इंसान है, मतलब उसका मतलब बड़ा मकान, ये सब चीजें। ठीक है, जबकि वो बंदा 12, 1, 2 बजे तक सोता था, और हम लोग सुबह हम लोग जब भी 5:30 5 बजे तो उठ ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब मुझे लोग बोलते हैं कि आप नसीब के बारे में बहुत बताते हो, तो नसीब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कदम कदम पे आपने देखा होगा लाइफ में देखा होगा, कदम कदम पे जो लोग वो कुछ नहीं कर रहे थे आज वो कहीं कहाँ से कहाँ चले जाते, तो नसीब जो है ना वो भी होना चाहिए। इसके लिए मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है में जो है ना आपको कुछ मंत्र जैसे है जो आपका लक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुंभकर्ण जो है ना इंसोमेनिया, अगर किसी को इंसोमेनिया होता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, बैड ड्रीम्स, कहाँ गए कल्पना सर जी। अनिद्रा की शिकायत सर, अनिद्रा की हाँ, शिकायत। तो भी आप करोगे। ठीक है, कल्पना जी आपने पूछा था कि बैड ड्रीम्स हाँ के सर। लिए, हाँ सर। बैड ड्रीम्स कुंभकर्ण चैंटिंग कीजिए। कुंभकर्ण को जो है ना फूक मार के पानी में फूक मार के पी जाइए, उसको लैपटॉप पे लिख दीजिए। मेरे हस्बैंड को आते सर। हाँ हाँ। ठीक है, तो कुंभकर्ण चाहिए। ठीक है, कुंभकर्ण बेस्ट है। थैंक यू। स्लीपिंग डिसऑर्डर, बैड ड्रीम्स, इन सभी में आपको ये अच्छा रहेगा। सर ठीक ये है, 108 बार पूरा चेंट करना है या कम भी कर सकते हैं? कम भी कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं। आप ठीक है। रिजल्ट ये लेना है बस। सर कोई खर्राटों के लिए बताइए, खर्राटे बहुत किसी को आते हैं। स्नोरिंग के लिए एक वर्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वर्ड था, बहुत अच्छा वर्ड था। ठीक है ना, ये कुंभकर्ण करके देखिए, कि अगर अच्छे से नींद आ गई ना तो फिर वो नहीं प्रॉब्लम होगी। कराटे के लिए भी? तो अगला वर्ड, हाँ कराटे के लिए भी, नचिकेता। नचिकेता कौन थे? नचिकेत जो है ना, नचिकेत, ये मैंने हमारे न्यूज़पेपर में आया था। नचिकेत जो है वो एक लड़का ही था ऐसा, तो जिसको न्याय के लिए उसने गुहार लगाई थी और उसको जस्टिस मिल गया था। ठीक, उसको जस्टिस मिल गया था। तो नचिकेता जो वर्ड है जिसका कनेक्शन नचिकेता से ही है। ठीक है, जस्टिस के लिए, आध्यात्मिक खोज के लिए, ज्ञान के लिए, और स्पिरिचुअल उत्थान के लिए, हमारा जो आध्यात्मिक उत्थान होना चाहिए ना, तो इसके लिए भी आप जो है ना नचिकेता चैंटिंग करोगे। ठीक है, नचिकेता क्यों चैंटिंग करोगे? आप न्याय के लिए, ठीक है, आध्यात्मिक खोज के लिए, नॉलेज के लिए, और धार्मिक उत्थान के लिए आप नचिकेता चैंटिंग करोगे। नचिकेत जो है ना, इतना अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बार बार कोर्ट केस ये है वो है हो जाता है ना, तो नचिकेत जो है ना आपको किसी भी ये कोर्ट केस से आपको रिलीज करेंगे। ठीक है, नचिकेत का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने एक बार देखा है, और वो भी अच्छा रिजल्ट मिला है। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसके बाद मेरा एक कॉल है और उसके बाद 6 बजे भी मेरा एक क्लास है। ठीक है, थैंक यू सो मच और सर। सुनाइए।